बिहार में स्थिति भयावह है और दूर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। मोदी जी खुद गरीबी नहीं जानते हैं, तो अपने बिलियनर हैं। नीतीश जी भी अब राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार सरकार के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि राज्य में सभी तरह की जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा रहा है, सभी सुविधा उसमें है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया वालों को जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या वहाँ पूरी सुविधा है तो बिहार सरकार आखिर दिखाने से क्यों डर रही है? क्या कोरोना वायरस को रोकने के लिए लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चेकिंग हो रही थी, क्या हो रही है कि नहीं? हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश जी। इनसे जानेंगे कि आखिर बिहार सरकार सब कुछ सामने लाने से क्यों डर रही है। सर, बिहार सरकार की तरफ से लगातार ये बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच भी हो रही है, क्वारंटाइन सेंटर में सभी तरह की सुविधा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डाटा है सर वो डरावने हैं सर। नहीं, बिहार में स्थिति भयावह है और हम लोगों को डर है। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 2000 में वहाँ काम किया हूँ और मुझे जानकारी है कि किस तरह से वहाँ हॉस्पिटल्स की स्थिति बुरी है। पटना के बाद कहीं कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में बिहार के माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो अब लौट रहे हैं। उनको कहीं आंगनबाड़ी में या कम्युनिटी सेंटर में ठहराने की जो व्यवस्था हो रही है, तो वहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं। और जहाँ 30-40 लोग को खड़ा होने का जगह है, वहाँ पे आप 200-500 लोगों को ठहराएंगे तो ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का ये ख़त्म हो जा रहा है। प्लस अब जो संक्रमित होकर बाहर से लोग गए हैं तो वो फिर दूसरे को देंगे, वही ट्रांसफ़र करेंगे, कम्युनिटी ट्रांसफ़र होगा। तो बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो पत्रकारों को दूर रखना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों को खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, इलाज की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए बिहार सरकार चाहती है कि वहाँ पत्रकार नहीं जाए। लेकिन सर, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, देखें कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा विपक्ष राजनीति कर रही है। जो आज तक कभी गरीबों की बात नहीं की, वो आज गरीब सिर्फ कर रहे हैं दूसरे राज्य से बैठ करके। तो कहीं ना कहीं ये सुशील कुमार मोदी विपक्ष पे भी निशाना साध रहे हैं सर। मोदी जी खुद गरीबी नहीं जानते हैं, तो अपने बिलियनर हैं, धनाढ्य हैं, वर्ग से आते हैं, तो उनको गरीबी से क्या मतलब, उनको गांव से क्या मतलब। शहर में रहे हैं, शहर की ज़िंदगी जीते हैं, तो उनको खुद ही नहीं मालूम है। और राजनीति कोई अभी नहीं कर रहा है, अभी राजनीति का समय नहीं है। इतना बड़ा त्रासदी आया है, इसमें राजनीति कोई क्या करेगा। लेकिन ये ज़रूर चाहता है कि गरीब लोगों की देख रेख हो ठीक से, उनकी चिकित्सीय सुविधा उनको उपलब्ध कराई जा सके, उनका कम से कम रहने का ठीक से व्यवस्था हो सके। जो वहाँ जिसको काम नहीं मिलता है वही तो बाहर आता है, कौन अपना घर छोड़ना चाहता है। तो 2 से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर जाके अपना रोजी रोटी का उपाय करते हैं और सरकार उनकी भी समुचित व्यवस्था नहीं हो। आज जो धनाढ्य वर्ग है या जो व्यापारी वर्ग है, उद्योग में जो बड़े हुए हैं, तो वो अगर मजदूर नहीं काम करे तो उनकी स्थिति भी खराब हो जाए। उन्हीं की वजह से तो लोग बड़े हुए हैं या देश में अर्थव्यवस्था बढ़ी है। तो उन पर अगर ध्यान नहीं जाता है, वो भी भारत का नागरिक है। और सरकार, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा हुआ हो, सबसे पहले उसको देखना चाहिए, सरकारी नीतियाँ उसी के अनुसार बनाई जानी चाहिए। तो आज तो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। नीतीश जी भी अब राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग राज्य में हो रही है, इसमें कोई दुमत नहीं है। जहाँ तक सुविधा है, जहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ तक टेस्टिंग हो रही है राज्य में। कुछ हज़ार में हुआ है, जहाँ 11-12 करोड़ की आबादी हो, तो अभी ये तो सरासर झूठ बोलना हुआ। और हम लोग भी बिहार के हैं, हम लोग जानते हैं, आप भी बिहार के हो, आपको भी मालूम होगा कि आपके गांव में कितने लोगों का टेस्टिंग हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि पहले माइग्रेंट्स को लेकर के आप लोग ने बात उठाई और लोगों को राज्य में पहुंचाई जो जिनको जाने की ज़रूरत थी, लेकिन अब उनके कारण भी संक्रमण बढ़ रही सर। हाल में जो आंकड़े आए हैं, जो भी बाहर से लोग गए महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उनका टेस्टिंग हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है सर।
नहीं हो सकता है, जहाँ अगर वो लोग गए होंगे सूरत से, अहमदाबाद से, बॉम्बे से, जहाँ पहले से ये संक्रमण ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है मजदूर वर्ग को भी हुआ होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। वो कम से कम अपना घर पहुँचे और बिहार में समुचित इलाज की व्यवस्था सरकार करे, उसका खाने पीने रहने का व्यवस्था करे, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। तो इसका मतलब भागेगा थोड़े ही आदमी। मान लीजिए मेरे परिवार में, आपके परिवार में किसी को हो जाए तो उसका इलाज ही तो कराएगा आदमी, इलाज कराता है, ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो ऐसे ही सरकार का भी दायित्व है कि माइग्रेंट लेबरर्स को भी, गरीब वर्ग के, निम्न वर्ग के आय के लोगों को भी समुचित इलाज की व्यवस्था हो और ठीक से रहने खाने की कम से कम व्यवस्था सरकार करे। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सर। बिहार में स्थिति भयावह है और दूर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। मोदी जी खुद गरीबी नहीं जानते हैं, तो अपने बिलियनायर हैं। नीतीश जी भी अब राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं।